हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा हो। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है, यूनिवर्स से, कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। हमेशा आप खुश रहें। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं करियर रीडिंग साल 2024 के लिए। ये रीडिंग है आज हमारी लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन लिब्रा है, क्योंकि किसी किसी को मून साइन से नहीं पता होता है, इसलिए दोनों को ही आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपकी राशि है लिब्रा यानी कि तुला, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। हम देखेंगे कि इसमें इस साल आपका करियर कैसा रहेगा। नेक्स्ट 1 ईयर में, साल 2024 में आपका करियर क्या लाएगा आपके लिए, नया पुराना, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या गाइडेंस है, हम ये सब इसमें देखेंगे। ओके, और इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है और कभी भी गाइडेंस आ सकती है कार्ड्स एंड इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, ताकि आपको मंथली रीडिंग्स भी मिलती रहें, आपको गाइडेंस मिलती रहे टाइम टू टाइम और आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती जाएं। ओके, चलिए देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। प्लीज़ टैरोस मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिनकी राशि है तुला यानी कि लिब्रा, उनके लिए करियर, जॉब, बिजनेस में कैसा रहेगा ये साल। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए, तो ओवरऑल तो देखिए काफ़ी अच्छे रहेगा आपके लिए ये साल। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग चिंतित ज़्यादा रहेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर, रातों को नींद नहीं आना, स्लीपलेस नाइट। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आपको नींद इसलिए नहीं आएगी या आप चिंतित रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे मनी के रिगार्डिंग कि आपकी लाइफ में पैसे की कमी है। नहीं, पैसे की कमी जैसी तो कोई चीज़ ऐसा नहीं रहेगी, ना ही अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी आप लोगों की लाइफ में रहेगी इस साल। ये हो सकता है कि आप अपने कामों की, जैसे प्लानिंग होता है ना, ज़्यादातर हम रात को बैठ रहे हैं या मतलब आप सोच रहे हैं कि कल हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारे को क्या स्टेप लेने चाहिए अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। ये जो प्लानिंग्स वाले काम होते हैं, आप काफ़ी प्लानिंग इस साल जो है करोगे। आप में से कुछ लोग प्लानिंग पे बहुत फोकस करोगे कि किस तरह से आपको अपने करियर को आगे ग्रो करना चाहिए, स्टेबिलिटी आपको लानी चाहिए। ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी करोगे, जैसे मल्टीपल काम में हाथ पैर चलाना होता है कि आपकी जॉब भी चल रही है लेकिन आप 2-3 बिजनेस भी खोलना चाह रहे हो, इधर भी बैलेंस करना है, या प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे बिठाऊं, इस तरह की चिंताएं थोड़ा सा आपको, मतलब ओवर थिंकिंग आपकी रहेगी इस साल में। बाकी फाइनेंसेस के मामले में देयर इज़ नो डाउट कि आप काफ़ी शांत उसमें रहने वाले हो, स्टेबल होके। आप, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, मैंने कहा कि जैसे चेज़ करेंगे चीज़ों को कि क्या करना है क्या नहीं, प्लानिंग है वो भी, चेज़ करना भी नहीं कहूँगी मैं उसे, प्लानिंग करना जो कि ज़रूरी होती है आपके जॉब लेने के लिए, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए। ओके, आप में से काफ़ी लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि जो आपकी, मतलब कि प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो उन कामों को आपको शांत होकर करना है। ओके, और यहाँ पर ये कहूँगी कि
आप अगर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो किसी भी चीज़ की, कुछ नया काम स्पेशली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। बैलेंस बिठाकर आपको उस काम को करने की ज़रूरत है, सोच समझ कर। जल्दबाजी में आपको एक्शन नहीं लेना है। और आपके लिए मेडिटेशन, मुझे लगता है कि यस, आप में से काफ़ी लोग होंगे ऐसे जो कि स्पिरिचुअल भी, मतलब कि स्टेबल हो, और मेडिटेशन वगैरह करते हो, या फिर इन जॉब में जाना भी चाहते हो जो कि हीलिंग से रिलेटेड होती है या फिर ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपका एस्ट्रोलॉजी ही हो गया, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग, और इस तरह के क्रिस्टल्स के थ्रू हीलिंग होती है। ये सारे में से हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ, मतलब कि या योगा ट्रेनर हैं आप, जिम कोच हैं, कुछ इस तरह का बिजनेस या इस तरह की लर्निंग्स आप इस टाइम पे जो है मतलब इसमें काम स्टार्ट करने की सोचोगे। लर्निंग्स आप ऑलरेडी ले चुके हो, काफ़ी नॉलेज है आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों के लिए एक एनलाइटमेंट वाला भी मैं कह सकती हूँ ये साल रहेगा। ओके, तो आप मतलब काफ़ी ठहराव के साथ अपने जियोगे पीसफुली लाइफ। ऐसा हौश पौश वाली टाइप की आपकी स्थिति नहीं रहेगी फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके कि कुछ मेरी लाइफ में सही नहीं है। नहीं, आपकी लाइफ में अगर मान लीजिए पैसे की कुछ कमी चल रही है, दिक्कतें चल रही थी, तो ये साल आपके लिए, मैं कहूँगी आपके लिए पैसा लाएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि पैसे की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होंगे, आपको जॉब भी मिलेगी अच्छी। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस भी आप खोल सकते हो, और उसमें आपको बस बैलेंस बिठा कर चलना है। बहुत ज़्यादा ना ओवर एक्टिव होने की उन चीज़ों में ज़रूरत नहीं है। शांत होकर, थोड़ा सेटिस्फाइड होकर आपको काम करने हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सेटिस्फाइड होना है आपको। सेटिस्फाइड होकर काम करोगे तो और ज़्यादा आपको मिलेगा, आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सेटिस्फैक्शन की बात आई है तो यहाँ मैं कहूँगी कि आप जैसा चाहते हो वैसी ही आपको जॉब मिलेगी, वैसा ही आपको बिजनेस करियर मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई जॉब में अप्लाई कर रखा है, या आप प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने साल हो गए हैं मुझे प्रमोशन नहीं मिली है, तो यस, यहाँ पर एक इमोशनल फुलफिलमेंट है इस साल आपके करियर में। आपकी इमोशनल नीड्स पूरी होंगी। एक चीज़ होती है कि हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन हमें वो जॉब में संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन आपको इस साल वो संतुष्टि भी मिलेगी। आपको लगेगा कि यस, आप मतलब किसी भी तरह से चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे, और ख़ास करके पैसों के मामले में। ओके, इतने आपको, आपके पास मैं कहूँगी कि पैसा आ जाएगा कि आप की शायद ऐसी सोच हो, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी भी होगी कि अगर मेरे पास पैसा आए तो मैं गरीबों को कुछ दान करूं, कुछ सेवा करूं, कुछ डोनेशन दूं। इस तरह की आपकी थिंकिंग हो सकती है। तो यस, उस विश को मतलब ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। आपके पास होगा इतना पैसा इस साल कि आप अपने खुले मन से डोनेट भी कर पाओगे, और सही जगह पर डोनेशन आप करोगे। दान पुण्य आप करना चाहते हो, चाहे वो मंदिर में करना है, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी, या फिर गरीबों को किसी आश्रम में करना है, तो यस, आप उसे कर पाओगे। ठीक है, अपनी फैमिली का भी सपोर्ट आप बहुत अच्छे से करोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सब करके, क्योंकि आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है संतुष्टि जो है, सेटिस्फैक्शन, यही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। ना कि एक होता है कि पैसा चलो कमा रहे हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को संतुष्टि ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू मनी। अगर मनी हो तो साथ में सेटिस्फैक्शन भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको इस साल मिलेगी। फाइनेंसेस में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ है इस साल, बहुत अच्छी है ऑब्वियसली, तभी तो आप किसी और की हेल्प कर पाओगे, राइट। एक मतलब कि बिल्कुल आप शांत स्वभाव के रहोगे। कुछ लोग जैसे ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, और वो थिंकिंग भी कुछ टाइम की ही शायद रहेगी। अगर मान लीजिए अभी अनस्टेबल है आपके फाइनेंसेस, तो उस वजह से हो सकता है राइट नाउ आप थोड़े से चिंतित हो, लेकिन कोई बात नहीं है, आने वाले समय में आपके ये टेंशन, चिंताएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। खासकर से मुझे लग रहा है जून के महीने से, मैं कह सकती हूँ कि जून के मंथ से एक
काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है आपके करियर में, ग्रोथ में बहुत अच्छी आएगी तुला राशि वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तुला राशि है और यहाँ पर भी तराजू ही आपकी राशि का ही साइन आया है। तो यस, आपको खुद को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी हो। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आप ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह करते हो। और सपोज़ इन दैट केस अगर कुछ लोग नहीं करते हैं या आप नहीं करते हो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो, देन प्लीज़ आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है मैजिकल वे में। ओके, अब हम कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेजेस निकालते हैं एंजल डेक से भी, देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छे फाइनेंसेस आपको मिलेंगे, पैसे को मैनेज भी आप करोगे बहुत अच्छे से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, जैसे मैंने कहा कि जून से काफ़ी पॉजिटिव आपका करियर हो जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी चिंता मतलब कि कर रहे हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा सिचुएशन को लेट गो भी करिए। मैं ये भी यहाँ पर आपको एडवाइस दूंगी कि जैसे मैंने कहा ज़्यादा भागदौड़ चीज़ें नहीं करनी है, अपने कर्म पे यकीन करो, मेहनत पर ट्रस्ट करो, भगवान पे, ऊपर वाले पे यकीन रखो आप। ओके, और चीज़ों को थोड़ा सा रिलीज़ करो, लेट गो करो। इसीलिए आपको पीसफुल माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है, काम माइंड में रहना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको नहीं पता है मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने 7 चक्रों के बारे में डिटेल में बताया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और साथ ही मेडिटेशन कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड है। ओके, ऑलरेडी मैंने उसमें डाल रखा है, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा कि उस वीडियो का मैं आपको लिंक वहाँ पर दे दूँ। ओके, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और एक जिसमें चक्रों का डिस्क्रिप्शन है वो मेरे ही चैनल पर ऑलरेडी है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो सिचुएशन जो भी है आपकी वो इम्प्रूव होगी, आपकी ग्रोथ होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये एंजल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो यस, इट शोज़ कि आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है मैसेज, प्लीज़ एंजल्स बताएं। अपॉर्चुनिटी, यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी लाइफ में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में। 1 मिनट, लेट मी सेट इट। यस, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, करियर में बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। और ये भी एक कारण रह सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज रहो कि क्या करूं क्या नहीं करूं। सी, आपके लिए तो गाइडेंस ही स्पेशली यही आ गई, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो ज़रूर देखिएगा, आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं जिसमें चक्रों के बारे में बताया है कि इम्बैलेंस होते हैं हर एक चक्रा के बारे में तो क्या होता है, ओवर एक्टिव होते हैं तो क्या होता है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और करते कैसे हैं, इजी वे में मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो जो है मेरा नहीं है, एंड आई कांट शेयर अदर्स वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में। मैं किसी और के चैनल का लिंक नहीं दे सकती, बस इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप मेडिटेशन का ले लेना। चलिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ओके, तो ये 2 कार्ड आपके लिए निकल कर आए हैं। पहला है आपका कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, डोंट मेक एजम्पशंस। ओके, कम्युनिकेट with others as clearly as you can to avoid misunderstanding, sadness and drama. If all humans would communicate with impeccability of the word, all of our relations would change. There would be no wars, no violence, no misunderstandings. ओके, तो अगर आपको किसी भी पर्पज़ से, मान लीजिए आप अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और आपको या
यस बिज़नेस करना चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको किसी और जॉब के लिए कह रहे हैं, आपका मन कुछ और करने का है लाइफ में, तो आप अपनी फैमिली से क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हमारी डिज़ायर होती है कुछ और, लेकिन पेरेंट्स के फोर्स में यूथ जो होते हैं वो अपने सपनों का त्याग करके ना कुछ और करते हैं। जैसे मैंने कहा, सेटिस्फेक्शन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज़ कम्पेयर टू मनी। आपके लिए पैसे से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मैटर करती है। तो वो संतुष्टि शायद अभी आपको फील नहीं हो रही है, क्योंकि आपको उस चीज़ में आप ऑलरेडी शायद ऐसी जॉब में हो जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है, उतना मज़ा नहीं आता है चीज़ों को करने में। ओके, तो कुछ टाइम रुक जाओ, 2-3 महीने। जैसे मैंने कहा, जून से चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में मेजरली। तो एक तो वो चीज़ है यहाँ पे। और अगर आपका अभी करियर ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने जस्ट कॉलेज पास किया है, लेकिन आप मान लो सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनने का शौक़ है, या बिज़नेस करना चाहते हो ना कि जॉब, तो जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स से क्लियर आप बात करो उस चीज़ों की, ठीक है। अगर आपके मान लो ऑफिस में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर आपको लगता है आप काफ़ी मेहनत करते हो लेकिन उनका उतना रिवॉर्ड आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा है, तो आप अपने बॉस से प्यार से बात कीजिए कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी प्रमोशन होनी चाहिए, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी बातचीत का मेनली आपके ऊपर है, तो आप कम्युनिकेशन क्लियर करो। ओके, और जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग ऑकल्ट फील्ड या इन नेचुरल थेरेपीज़ वगैरह में जाना चाहते हैं, जो कि मुझे फील हुआ है यहाँ पर आपका। तो वहाँ पर भी देखिए, आपका कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है लोगों से, अपने क्लाइंट से या अपनी फैमिली से। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। एक ये गाइडेंस भी मैं यहाँ कह सकती हूँ। ओपनली सबसे बात करनी है, डिस्कस करना है, वो तो है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप काम कीजिए, तो आपको सफलता मिल जाएगी। लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। यू आर नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर्स, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। इफ समवन इज़ नॉट ट्रीटिंग यू विद लव एंड रिस्पेक्ट, इट इज़ अ गिफ्ट। If they walk away from you, you may hurt for a while, but your heart will eventually heal. Okay, तो यहाँ ये आपसे कहा जा रहा है, पहली बात तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। हम दूसरों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत केयर करते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम खुद को कभी भी इतना नहीं करते। हम खुद को खास करके मतलब कि डीमोटिवेट करते रहते हैं। मान लीजिए, क्योंकि ये करियर स्पेशल रीडिंग है, रिलेशनशिप की बात तो है नहीं ये, तो उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि जज करते हो खुद को कि मेरे अंदर उतनी क्वालिटीज़ नहीं है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकूं, मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि मैं ऑन स्क्रीन आ सकूं, या फिर मान लो मेरे अंदर नहीं है कि मैं इस जॉब को पा सकूं, अगर ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें पॉजिटिविटी से कन्वर्ट कीजिए। ओके, खुद को प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। जो दोगे ना आप खुद को दोगे, दुनिया भी आपको वही देगी। अगर आप खुद को नेगेटिव समझोगे, खुद को डीमोटिवेट करोगे, तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। अगर आप खुद को बेचारा टाइप समझोगे, विक्टिम की तरह ट्रीट करोगे, तो लोग भी आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा ये इंसान बहुत कमज़ोर है। ओके, तो आपको कमज़ोर नहीं बनना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, टाइम लगता है इन चीज़ों में, एकदम से मैं नहीं कहती कि आप कल से पॉजिटिव हो जाओगे, लेकिन यस, ये प्रैक्टिस की बात है। तो आपको खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है, दूसरों से कंपेयर मत करो, ठीक है। और अगर कुछ इमोशनल मामले ऐसे हुए हैं आपकी लाइफ में जिस वजह से आपका करियर रुक गया है, देन प्लीज़ अपने आप को ट्रैक पर लाओ, वापस से अपनी इज्जत करो। दूसरों से इज्जत करवानी है तो पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करो, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की, अपनी सांसों की रिस्पेक्ट करो, भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। जितना ग्रैटिट्यूड आप एक्सप्रेस करोगे ईश्वर के प्रति कि उन्होंने आपको बनाया है, उतना आपकी लाइफ इम्प्रूव होती जाएगी धीरे धीरे। ओके, और वही आपको सोसाइटी भी देगी, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहता है सेल्फिश आपको, तो ठीक है, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, खुद को प्रायोरिटी दो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अपने करियर में हर चीज़ मिलेगी। ओके,
तो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।